गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चे लास्ट टाइम जो वैसे मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स दिए थे, बट उससे पहले जो टॉपिक हम कवर कर रहे थे वो था मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। ठीक है, इससे पहले भी काफ़ी सारे ट्रेंड्स जो थे पीरियोडिक टेबल को लेके वो आए थे। सबसे पहले डोबर ट्रायड्स था, फिर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है, उसके बाद था मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ जिसने क्या बताया, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब उसने क्या बताया कि जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में उनको कैसे अरेंज किया गया था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है, जैसे एटॉमिक मास फर्स्ट जो एलिमेंट का है वो कम है, उससे ज्यादा है सेकंड का, फिर उससे ज्यादा है थर्ड का, फिर उससे ज्यादा है फोर्थ का। तो इस तरह से अरेंजमेंट थी जो पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ टेबल में। तो उसने क्या बोला था कि जो एलिमेंट्स हैं आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मतलब छोटे छोटे पीरियड के बाद अगर हम देखें तो जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है वो फिक्स है, सेम होती जाती है। ठीक है, अब उसने इस जो टेबल बनाया उसने अपना, ठीक है, उसमें कुछ स्पेसेस उसने खाली छोड़ दी। मीन्स जैसे फर्स्ट एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो इस एलिमेंट से मिल रही है। ठीक है, लास्ट जो एलिमेंट है, सॉरी, इसके सामने रो में जो एलिमेंट्स है ग्रुप में, इसके साथ इसकी जो प्रॉपर्टीज है सेम हो रही है, तो इसके आगे ये वाला रखा, इसके साथ वाला कोई था नहीं तो ये स्पेस उसने खाली छोड़ दी। तो इस तरह से उसने पीरियोडिक टेबल बनाया। इसकी भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थी, ये मैंने आपसे पहले डिस्कस कर लिए हैं। तो अब करते हैं बच्चे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इसी से ही। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, हेनरी मूजली ने इसको दिखाया। ठीक है, उसने बोला प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब इसमें क्या डिफरेंट है, जो मेंडली पीरियोडिक टेबल था, सॉरी, इसमें क्या बोला था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसमें मासेस बोला गया, तो इसमें क्या बोला गया, एटॉमिक नंबर। मीन्स उसने जो अरेंजमेंट करी एलिमेंट्स की वो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस नहीं, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। मतलब एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग इनको अरेंज नहीं करना है, इनको अरेंज करना है एटॉमिक नंबर की को लेके। ठीक है, तो अब कैसे अरेंजमेंट थी, क्या था इसमें, ये मैं आपको बताती हूँ बच्चे। एक तो एलिमेंट्स कैसे याद करने हैं सीरियल वाइज, मैंने 2-3 बार दिया, किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया, आई थिंक समझ में नहीं आया होगा आपको, तो कोई बात नहीं। जैसे ये था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसमें क्या है बच्चे, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये वाली, ये वर्टिकल जो कॉलम्स बने हुए हैं इनको हम बोलते हैं ग्रुप्स। ठीक है, टोटल कितने ग्रुप्स हैं, 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 18 ग्रुप्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और इसके बाद जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ये वाली रोज ऐसे करके, ये टोटल कितनी है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इन हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोलते हैं, पीरियड्स, और वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। तो टोटल 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं, ये याद रखना सबसे पहले तो आपने। और उसके बाद बच्चे ये जो 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, इसको फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं एल्कली मेटल्स, सेकंड को बोलते हैं एल्केलीन अर्थ मेटल्स। ठीक है, ये याद रखना है आपने। और ये जो 13 से लेके 18 तक ग्रुप्स हैं इनको हम पी ब्लॉक सबसे पहले ऐसे समझते हैं। ये जो 2 ग्रुप्स हैं इनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक। ये जो ब्लॉक है 13 से लेके 18 तक ये है पी ब्लॉक, और जो सेंटर में 3 से लेके 12 तक है इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। और ये जो इस साइड है नीचे अलग है इसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो इस 10th में आपने सिर्फ एस और पी ब्लॉक पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में करना है कुछ। डी और एफ ब्लॉक हम बिल्कुल नहीं करेंगे, यहाँ पे हायर क्लासेस में जाके 12th या +1 क्लासेस में इनको पढ़ेंगे। तो आपने सिर्फ ये 2 एस एंड पी ब्लॉक आपने करना है। ठीक है, कैसे लर्न करना है मैं बताती हूँ आपको। इसमें जैसे सबसे पहला है जो एलिमेंट वो है हाइड्रोजन।
ठीक है, इसको आप सिंबल से याद करोगे H, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है 1, 1 पे कौन है हाइड्रोजन। सेकेंड एटॉमिक नंबर किसका है हीलियम का, ठीक है। थर्ड एटॉमिक नंबर है लिथियम Li, उसके बाद बेरिलियम Be, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, नियोन के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम। ये सिर्फ आपने डी को आपने कंसीडर नहीं करना है, आपने सिर्फ एस और पी ब्लॉक के ही 20 तक याद करने हैं। याद कैसे करोगे, फर्स्ट है हाइड्रोजन, आपने सिर्फ सिंबल लिखना है, नाम पूरा नहीं लिखना आपने, ठीक है। हाइड्रोजन का जैसे सिंबल है H, तो आप H लिखोगे। सेकंड हीलियम, हीलियम का जो सिंबल है He लिखोगे आप सेकंड नंबर पे। और अगर इनमें से आपको एटॉमिक नंबर पूछा जाए, जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो ये 6 नंबर पे है, तो इसका 6 ही एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो सिंबल क्या है इसका C। सिंबल से आपने याद करना है सीरियल वाइज हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है। सिर्फ यहाँ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम। सिर्फ आपने कैल्शियम तक ही याद करना है, ठीक है। इस तरीके से याद करना है आपने, और ये याद रखना है, इसको आप S ब्लॉक बोलोगे, इसको P ब्लॉक, सेंटर में D है और नीचे है F ब्लॉक, ठीक है। और इसके 18 ग्रुप्स हैं टोटल और 7 पीरियड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ तक आपने ये जो करना है, लर्न करना है अच्छे से, इसको सिर्फ 20 तक ही। और इसकी कुछ ट्रिक्स हैं, ठीक है। ट्रिक्स मैं बता देती हूँ, अगर आपने पूरे ही एलिमेंट्स S और P ब्लॉक के पूरे एलिमेंट्स करने हैं। और एक चीज और है बच्चे, जो ये ग्रीन शेड में है उनको मेटल्स बोलते हैं, ये सारे क्या हैं मेटल्स हैं जो ग्रीन शेड में है। उसके बाद जो पिंक शेड में है उनको मेटालॉइड्स बोलते हैं, और जो येलो शेड में है वो नॉन मेटल्स हैं। ये सारे इस साइड ये सारे क्या हैं बच्चे मेटल्स, ये हैं नॉन मेटल्स, और ये पिंक शेड में मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स किसको बोलते हैं, जो दोनों प्रॉपर्टी शो करें, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी, मतलब दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जो उनको बोलते हैं मेटालॉइड्स। सेंटर में है ना वो बिल्कुल, मतलब वो मेटल की प्रॉपर्टी भी दिखाएंगे आपको और वो नॉन मेटल की भी, दोनों प्रॉपर्टीज दिखा सकते हैं, तो इसलिए इनको मेटालॉइड्स बोलते हैं। याद रखना है, ये सारे जो ग्रीन शेड में है वो है मेटल्स, जो येलो शेड में नॉन मेटल्स है, और जो देखो हाइड्रोजन है ये भी येलो शेड में है, तो इसको आप मेटल नहीं बोलोगे, ये भी क्या है एक नॉन मेटल है। तो यही तो बच्चे इसका लिमिटेशन थी, ठीक है, कि जो हाइड्रोजन है वो क्या है नॉन मेटल है, बट उनको मेटल्स के साथ रखा गया है। ये एक लिमिटेशन थी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की, अभी भी है ये लिमिटेशन, कि हाइड्रोजन की पोजीशन को लेकर स्पेसिफिक कोई बताया नहीं गया कि ये नॉन मेटल है, तो इसको यहाँ पे क्यों रखा गया है मेटल के साथ, ठीक है। तो आपने 20 एलिमेंट्स इस तरीके से याद करने हैं, जैसे मैंने आपको, और मैं ट्रिक्स बता देती हूँ आपको। अगर आपने पूरे आगे जाके हायर क्लासेस में मेडिकल नॉन मेडिकल स्ट्रीम अगर चूज करते हो तो आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है, पहले से प्रिपेयर हो गए आप इसके लिए। तो कैसे करने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप है ये, और इसको फर्स्ट मेंबर हाइड्रोजन है, ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, हे लीना की रब से फरियाद, ठीक है। हे का मतलब Li लिथियम है तो ली, ना क्या है सोडियम है, की के, रब Rb, से CS, फरियाद Fr, ठीक है। हे लीना की रब से फरियाद। तो ऐसे आप इस पूरी रो को याद कर सकते, पूरे ग्रुप को आप याद कर सकते हो इस तरीके से, सिंबल से। सिंबल्स इसके सही लिखने हैं आपने, ठीक है। तो सेकंड है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है, याद हो गए। देखो बेटा से BE, मांगे MG, कार CA, स्कूटर SR, बाप BA, राजी RA, राजी, ठीक है। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये याद रखना है कि फर्स्ट BE है, BE क्या है बेरिलियम, और BA क्या है बेरियम। तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है, BE बेरिलियम, BA बेरियम। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है।
बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो ये आपका एस ब्लॉक है। नेक्स्ट है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में आप कैसे याद करोगे, जैसे फर्स्ट ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बोरोन है, तो इस पूरे ग्रुप को आप क्या बोलोगे, बोरोन फैमिली। ऐसे ही इसको बोलोगे कार्बन फैमिली, इसको बोलोगे नाइट्रोजन फैमिली, इसको ऑक्सीजन और फ्लोरीन। और ये क्या है, नोबल गैसेज। लास्ट जो ग्रुप है वो है नोबल गैसेज का। नोबल गैसेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि रिएक्ट नहीं करती किसी कोई भी केमिकल रिएक्शन में, आप इनको नहीं देखोगे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनकी जो शेल्स है वो बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है। इनको